Hello friends, this is Vishnukan Singh. Welcome to Solid Admission Media. Today we're gonna discuss about the NEET PG 23 postponement as well as the some updates about PG 22. जी हाँ, कुछ सीटें PG 22 की भी बची हुई हैं, उस पर भी बात करूंगा. साथ में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ पोस्टपोनमेंट के क्या चांसेस हैं. आई एम प्रीटी श्योर कि आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिल गया होगा इस केस के रिकॉर्डिंग, इस टॉपिक के रिकॉर्डिंग जिसको हमने शुरू किया था. और आज हर कोई ट्विटर के अपडेट्स पे वीडियो बनाया जा रहा है. तो एग्जैक्टली हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. इंटर्नशिप डेट्स आपकी इंक्रीज हो सकती है, नहीं इंक्रीज हो सकती है. कुछ ऑफिशियल अनऑफिशियल अपडेट्स के बारे में भी बात करूंगा क्योंकि कंटिन्यूसली हमें फोन्स आ रहे थे और हम अभी भी साइलेंट थे क्योंकि जो भी चीजें अभी प्रेजेंट में हुई हैं या पिछले 2 से 3 दिन में हुई हैं वो ऑलरेडी हमने अपने 3 दिन पहले के वीडियो में ऑलरेडी आपको बता रखा था कि एग्जैक्टली चीजें क्या होने वाली है. और उसमें से कुछ लोगों ने देखने के बाद इंटरप्रेट भी कर लिया था कि एग्जैक्टली पॉसिबिलिटीज क्या है, कैसी चीजें प्रोसीड करने वाली हैं. उसके पहले भी मैंने आपको काफी सारे अपडेट दिए हैं. तो चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली चीजें कैसे प्रोसीड करेंगी. पहले मैं बात करता हूं आपसे PG 22 के बारे में क्योंकि ये चीजें भी आपकी PG 23 से रिलेट करेंगी. हम सबको पता है कुछ दिन पहले आपका आई थिंक 14 जनवरी तक एक काउंसलिंग आपकी जो स्पेशलिस्ट राउंड थी वो कंप्लीट की गई है. जी हाँ, उसके बावजूद कुछ ऐसी सीटें हैं ऑल इंडिया मैनेजमेंट एज वेल एज DNB की जो अभी भी वैकेंट है. और ऑफिशियल डेटा के अगर रिकॉर्डिंग में आपसे बात करूं तो देयर आर ऑलमोस्ट 1311. जी हाँ, 1311 सीटें अभी भी वैकेंट पड़ी हुई हैं. और इस पे भी डिमांड एक बार जरूर रेज होगा कि इन सीटों को वेस्ट ना दिया जाए और इस पे भी एक काउंसलिंग हो. एग्जैक्टली होगा क्या नहीं होगा ये हम सबको पता है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट जरूर रेज होता है. इस स्पेशल स्टे राउंड काउंसलिंग कंडक्ट कराने के बावजूद आपकी 640 ऑल इंडिया दैट इज 50% ऑल इंडिया की सीटें बाकी हैं और 82 जी हाँ 82 आपके DNB कोटा की सीटें बाकी हैं. कुछ स्टेट्स की हैं. पूरी लिस्ट या पूरी डिटेल कहां पे कौन सी स्टेट में सीटें हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया में मिल जाएगा, तो जरूर ज्वाइन करके रखें. अब बात करता हूं जो सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है इस टाइम का कि PG 23 का पोस्टपोनमेंट होगा या नहीं होगा और इंटर्नशिप एलिजिबिलिटी डेट्स क्या हो सकती है. देखिए ऑलरेडी हमने बताया हुआ था कि यहाँ पे चीजें ऑनगोइंग हैं. कुछ आपके एसोसिएशंस की मीटिंग भी हुई है. यहाँ पे अगर मैं बात करूं सक्सेसफुल मीटिंग सिर्फ और सिर्फ ABVP की हो पाई है, बाकी किसी की मनसुख मांडविया जी जो हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर हैं उनसे लोगों की मीटिंग नहीं हो पाई है. सिर्फ ABVP की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में भी वहां पे उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया है, कुछ भी नहीं आया है. सिर्फ इन्होंने ज्ञापन सौंपा है जिसमें इन्होंने डेट मेंशन किया है 31 जुलाई तक इंटर्नशिप एलिजिबिलिटी हो जानी चाहिए और एग्जाम को पोस्टपोन होना चाहिए. बात करते हैं चांसेस से पहले इंटर्नशिप एलिजिबिलिटी की. इंटर्नशिप एलिजिबिलिटी पे सबसे बड़ा राहत आपको MP हाई कोर्ट की तरफ से आया था जब उन्होंने अपने ओरल ऑर्डर में मेंशन किया था कि सारे बच्चों को फॉर्म भरने की सुविधा दी जानी चाहिए. NB की तरफ से या NMC की तरफ से अभी तक इस पे कोई अपडेट नहीं है. जहां तक हमने पता किया है किसी भी बच्चे को अभी तक अप्लाई करने का मौका नहीं दिया गया. जब ओरल के बाद आपका जब रिटन ऑर्डर आता है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो पिटिशनर थे या जिनके पेरेंट्स ने फाइल की थी ये PIL सिर्फ 3 बच्चे और उसके बाद 10 और बच्चे थे. इन्हीं बच्चों को परमिशन दी गई है कि आप फाइल कर सकते हो, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. बट टिल नाउ इनके भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं. NMC का एडिट विंडो जो आपके NBA की तरफ से ओपन किया गया था वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है. यहां पे MP हाई कोर्ट की ऑर्डर को भी अभी तक फॉलो नहीं किया गया है. इसकी नेक्स्ट हियरिंग बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि नेक्स्ट हियरिंग में चीजें निकल जाएंगी कि एग्जैक्टली होगा क्या. और ये हमारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है. ये सेम सिचुएशन आपका लास्ट ईयर भी हुआ था. यहां पे अगर आप लास्ट ईयर को कंसिडरेशन करोगे वहां पे हाई कोर्ट में जब ऑर्डर हुआ था, जब वहां पे PIL फाइल हुआ था तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से चीजें देख सकते हैं. और उसके बाद चीजें क्या हुई आप सबको अच्छे तरीके से पता है. सेम सिचुएशन कहीं ना कहीं आपका इस बार भी बनते आया हुआ है. एक पॉजिटिव फैक्टर जरूर है कि MP हाई कोर्ट अभी भी आपके पक्ष में है. यहां पे पोस्टपोनमेंट की अगर मैं बात करूं या हमारे अकॉर्डिंग क्या लगता है तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, इसके पहले भी मैंने आपको बोला था कि अगर आप यूनाइट वे में कोई स्टैंड लेते हो या यूनाइट वे में कुछ करते हो तभी चीजें पॉसिबल होंगी, अदरवाइज इन चीजों का कोई मतलब नहीं है. आपके एसोसिएशन की बात करूं या जितने भी लोग इसमें सामने आ रहे हैं सबका एक ही डिमांड हो रहा है कि अगर आप यूनाइट वे में कुछ करते हो तभी चीजें होंगी. और ये मैंने अपने 1 हफ्ते पहले की वीडियो में आपको बता रखा था कि पॉसिबिलिटीज क्या है. अगर मैं पॉजिटिव वे में लेके चलूं चीजें तो अभी भी आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं. पहला MP हाई कोर्ट आपके लिए कोई बड़ा ऑर्डर लेके आ जाए जिसमें अगर वो आपको परमिशन दे सकते हैं
तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपकी चीजें हो जाएंगी। इन केस अगर आपके यहाँ पे एमपी हाईकोर्ट आपके अगेंस्ट आ जाती है या एमपी हाईकोर्ट अगेन गवर्नमेंट को ये चीजें दे देती हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, तो आपके पास स्ट्राइक के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। क्योंकि जहां तक गवर्नमेंट की तरफ से पॉजिटिविटी की मैं बात करूं तो वहां पे कुछ लोग जरूर हैं कि वहां पे चीजें हो जाएंगी, लेकिन कुछ ऐसे भी अनऑफिशियल टॉक्स निकल के आ रहे हैं या अनऑफिशियल चीजें निकल के आ रही है जो आपको जानना जरूरी है। इंटर्नशिप एलिजिबिलिटी डेट इंक्रीज करने की चीजें की फेवर ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही हैं। अगर एमपी हाईकोर्ट यहाँ पे नॉर्मल एलिजिबिलिटी दे देता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी चीजें हो जाएंगी। इस केस में आपके पोस्टपोनमेंट के चांसेस जरूर इंक्रीज होते हैं। अगर मैं डेट की बात करूं, डेट ऑफ हियरिंग की, तो 8 Feb की ये हियरिंग है। इट्स अ कंप्यूटर जनरेटेड डेट। अगर इस डेट को आगे प्रोसीड कर दिया जाता है ड्यू टू एनी रीजन, तो वहां से आप समझ जाना कि पोस्टपोनमेंट के चांसेस और बाकी चीजों के भी चांसेस डिक्रीज होते जाएंगे। लेकिन अगर सेम डे पे हियरिंग होती है और कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए जाते हैं, इस ऑर्डर पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि चीजें ऑलरेडी हाईकोर्ट में है। हाईकोर्ट में क्या होगा कैसे होगा वी क्लियरली हैव नो आइडिया। ऑलरेडी आपका 7 Feb को एक स्ट्राइक रखा गया है जंतर मंतर पे। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के नियर बाई हो तो आप जरूर ज्वाइन करो। अभी के अकॉर्डिंग आप 5 मार्च के अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन करो, सोशल मीडिया और बाकी चीजों से दूर रहो। ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा क्योंकि ये हर कोई अपने वीडियो में 5-5 मिनट की वीडियो बना के एक ही लाइन रिपीट कर रहा है कि आप प्रिपरेशन करो, प्रिपरेशन करो। इसीलिए हमारी टीम ने कोई वीडियो नहीं दिया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि आपका एक भी मिनट वेस्ट हो और आप अपने प्रिपरेशन पे फोकस करो। 5 मार्च के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते रहो। चीजें होंगी पॉजिटिव वे में होंगी, आपके हक में होंगी, लेकिन ये टोटली डिपेंड करेगा कि आप इसके लिए क्या करते हो। अगर आप चीजों में पार्टिसिपेट करते हो, अगर आप चीजों में पार्ट लेते हो, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ के केवल पार्टिसिपेट करने बैठ जाओ, स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करने लग जाओ। इससे भी कुछ नहीं होगा। आप अपना प्रिपरेशन करते रहो। दिल्ली में ऑलरेडी 100% की डिमांड की गई थी, 100 लोगों के लिए परमिशन है। अगर आप नियर बाई हो तो वहां पे एक बार जरूर जाके पार्ट लो क्योंकि 8 Feb को अगर आपकी हियरिंग होती है तो जो हाई कोर्ट के जज रहेंगे उनको भी ये चीजें दिखेंगी और अगर उनको जेन्युइन लगता है तो जरूर ऑर्डर आपके हक में आएगा। लेकिन जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, पोस्टपोनमेंट होगा नहीं होगा ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप वही आप क्या स्टेप्स लेते हो। और उससे भी बड़ी चीज, अगर ये डेट्स को इंक्रीज किए जाते हैं तो चांसेस वैसे इंक्रीज डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन एलिजिबिलिटी यहाँ पे हो सकता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आ सकती है। ये अनऑफिशियल टॉक है जिसमें मैं बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर रहा हूं कि हम बोल रहे हैं, लेकिन अनऑफिशियल क्लेम्स की अकॉर्डिंग अगर मैं बात मान के चलूं तो एक जरूर र्यूमर चल रहा है कि हो सकता है 31 जुलाई तक आपकी इंटर्नशिप आ जाए, डेट आपका 5 मार्च को ही आपका एग्जाम हो जाए और काउंसलिंग जो पहले से प्रोसीडिंग की गई थी या जो पहले के अकॉर्डिंग थी अप्रोक्सीमेटली अप्रैल टू मई के बीच में आपकी काउंसलिंग बिगिन हो जाएगी। आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो, लेकिन ये जो बच्चे रहेंगे जिनकी एलिजिबिलिटी 31 जुलाई तक कंप्लीट होती है, इन बच्चों को हो सकता है कि ये मेंशन किया जाए कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लो, अलॉटमेंट ले लो, लेकिन उस पर्टिकुलर सीट पे आपकी ज्वाइनिंग नहीं रहेगी क्योंकि सेशन आपका ऑलरेडी अप्रोक्सीमेट चांसेस हैं कि अक्टूबर के अप्रोक्स में स्टार्ट होगा। तो इन बच्चों को यही मेंशन किया जाएगा कि आपकी सीट अलॉटमेंट हो गई है, ज्वाइनिंग हो गई है, आपको ज्वाइनिंग से रोक दिया जाएगा। आप पहले अपनी इंटर्नशिप क्लियर करते हो, इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद आप जाके सीटों पे ज्वाइन करते हो। लेकिन क्या ये पॉसिबल है नहीं है, इन चीजों को तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी आपके लिए 2 डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। पहला तो 7 Feb, ये जो स्ट्राइक होने जा रहा है उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वहां से क्या चीजें निकल के आती हैं, तभी आपको कोई आइडिया लगेगा। और उससे भी बड़ा पॉइंट अगर कुछ होगा तो 8 Feb की जो कंप्यूटर जनरेटेड डेट है, अगर उस डेट पे एमपी हाईकोर्ट के अंदर हियरिंग होती है और चीजें आपकी पॉजिटिव वे में आती हैं, तब तो आपका केस सॉल्व हो जाएगा और आपके लिए पोस्टपोनमेंट और दोनों चीजें हो जाएंगी। अगर नॉर्मल एलिजिबिलिटी आ जाती है तब तो पोस्टपोनमेंट के चांसेस भी इंक्रीज होते हैं। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर डे पे एमपी हाईकोर्ट अगर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आपकी एलिजिबिलिटी देती है तो पोस्टपोनमेंट की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रहेगी, बहुत माइन्यूट सा बचेगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एलिजिबिलिटी अगर टर्म्स कंडीशन के साथ आएगी तो क्या होगा। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग 5 मार्च का डेट ही आपका एग्जाम है, इस डेट के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते रहो। क्या होगा क्या नहीं होगा ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। सेकंड चीजें ये डिपेंड करेंगी आपके एमपी हाईकोर्ट के ऊपर, वहां से क्या जजमेंट आता है, क्योंकि अभी तक एनएमसी या एनबीए की तरफ से कोई भी सुप्रीम कोर्ट नहीं गया है। ऑलरेडी एमपी हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट को नोटिस सेंड किया था और जब गवर्नमेंट उस दिन अपने पॉइंट्स के साथ प्रेजेंट होगी तो वहां पे सारी चीजें मेंशन की जाएंगी। तो उस दिन का अगर हियरिंग होता है और जजमेंट आता है तो वो बहुत ज्यादा क्लियरिफिकेशन रहेगा एग्जैक्टली क्या होगी। लेकिन जो भी चीजें होंगी टीम एडमिशन मीडिया आपको बताती रहेगी, कैसे प्रोसीडिंग होगा क्या नहीं होता है,
चीजें क्या होंगी, उस तमाम चीजों के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया एज वेल एज ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो करके रख सकते हो। इसके अलावा अभी के अकॉर्डिंग किसी भी वीडियो पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई भी बड़े अपडेट नहीं हुए हैं। ऑफिशियल मानू अनऑफिशियल मानू कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। ऑलरेडी गवर्नमेंट के अंदर क्या चीजें चल रही हैं आप सबको पता है। ट्विटर आप 5-10 मिनट के लिए भी अगर आप स्क्रॉल कर लेते हो तो आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। लेकिन ये जो वीडियोस लोग बना के दे रहे हैं इस पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें। लोगों के अकॉर्डिंग क्या कहना है वो हमने ऑलरेडी, जब ये चीजें स्टार्ट हुई थी या जब ये मीटिंग होने वाला था उससे पहले ही मैंने अपने वीडियो में बता रखा, तो आप समझ सकते हो कि चीजें क्या होने वाली हैं। बाकी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करेंगी। इसके अलावा अगर आप पेड और प्रीमियम के लिए देख रहे हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।